प्राप्त करने के लिए वेद वेदांत उपनिषद न्याय मीमांसा अनेकानेक शास्त्रों का आलोडन करने के बाद जो तत्व का बोध होता है, वह तत्वबोध अगर व्यक्ति भगवान की पावन कथा श्रवण करता रहे तो कथा मात्र से उसे उस तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। वेद वेदांत उपनिषद को पढ़कर समझकर फिर उसका निर्णय करके तत्व को समझना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि शास्त्रों का ज्ञान बड़ी कठिनता से होता है। शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश्चलन कारणम। बुद्धि चलायमान हो जाती है। शास्त्र की इतनी पंक्तियां हैं, इतने विधान हैं, उन सब का समन्वय कर पाना, समझ पाना साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन काम है। किस शास्त्र को कैसे समझना है और उसका तात्पर्य क्या है, ये जानने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। और कोई भी शास्त्र व्यर्थ नहीं है, सबका उपयोग है। नैको ऋषिर यस्य वच प्रमाणम। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसके वचन को हम अप्रमाण कहें। ऐसी स्थिति में समस्त शास्त्रों को पढ़ करके सभी प्राणियों को तत्व का बोध हो जाए, ये बड़ा कठिन है, असंभव है। 7 करोड़ मंत्र हैं। उपनिषद, वेद, तंत्र, संहिताएं, इन सारे ग्रंथों में मिलाकर 7 करोड़ मंत्र हैं। कितने मंत्रों को व्यक्ति जाने। सप्तकोटि महामंत्राः चित्र विभ्रम कारकाः। 7 करोड़ मंत्र जो चित्र को विभ्रम में डाल दें, क्या करें क्या न करें। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः। मेरी पुण्यगाथा को, मेरे चरित्र को, मेरी कथा को ज्यों ज्यों व्यक्ति सुनता है त्यों त्यों उसके अंतःकरण का परिमार्जन होता चलता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। किस चीज के द्वारा? बोले मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई। भगवान कहते मेरी पुण्य गाथा मेरे इस चरित्र और कथा के द्वारा। और ज्यों ज्यों उसका अंतःकरण निर्मल होता है तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। फिर उस जीव को उस सूक्ष्म वस्तु का दर्शन प्राप्त होता है। उस सूक्ष्म तत्व परमात्म तत्व का उसे बोध प्राप्त होता है, उसे प्रकाश प्राप्त होता है। किस प्रकार से? कहते हैं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे आंखों की ज्योति कम हो जाए तो अंजन लगाने पर आंख की ज्योति धीरे धीरे सही हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करते करते अंतःकरण जब निर्मल होता है तो बड़ी ही सरलता से जीव को तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुबर भगति बारि छालित चित, रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, भगवान की चरणों की भक्ति के द्वारा, भगवत कथा श्रवण के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा जीव को वो तत्वबोध प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं, भगवान के चरित्र का गान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो ज्ञान का भंडार है, लोग कहते हैं गीता में बड़ी बड़ी बातें भगवान ने कही हैं। बोले कहीं तो बहुत बातें हैं, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। जो अपने करने लायक हो वो तो कर सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर बहुत रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध में प्रयास में जो मिल जाए वही आपके काम आएगा, बाकी समुद्र में तो भरा पड़ा है। उसी प्रकार गीता ज्ञान का भंडार, बहुत सारी बातें हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, सब भगवान ने कहा, कुछ छोड़ा नहीं। गुह्याद गुह्यतमम सब कह डाला। लेकिन उन सब बातों के बीच में हमारे आपके लायक एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने जो कही, जो हमारे आप जैसे दीनहीनों के लिए, सामर्थ्यहीन लोगों के लिए भी ही महत्व की बात है। वो क्या है? बोले भगवान कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म जो है वो दिव्य है, और संसार के प्राणियों का जन्म कर्म जो है वो अदिव्य है। और ये संसार के जीव ये जन्म कर्म के चक्कर में लगे क्यों हैं? ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो चल रहा है अनादिकाल से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, माँ के गर्भ में आना, पैदा होना, फिर बड़े होना, फिर दुनियादारी सीखना, कमाना, खाना,